श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आप सबका स्वागत है, सम्मान है। सज्जनों, बड़ी खुशी की बात है कि गुरुदेव महर्षि संत सीवी परमानंद जी महाराज के जन्म स्थान गम्हरिया में 2 दिवसीय संत मत सत्संग का आयोजन रखा गया है। और विशेषता इस बात की है कि गुरुदेव के जन्म गृह पर, जहां गुरुदेव का जन्म हुआ है, जिस स्थान पर, उसी जगह सत्संग का आयोजन रखा गया है। और जो भी सत्संग प्रेमी गुरुदेव के जन्म स्थान को देखना चाहते हैं, वहां पर जो मंदिर बनाया गया है, समाधि मंदिर बनाया गया है, उसका जो अवलोकन करना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं, वो भी सत्संगी आमंत्रित हैं। और सत्संग से लाभ लेना चाहते हैं, वो भी सत्संगी आमंत्रित हैं। तो जो 21 और 22 मार्च का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में आप सभी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। वहाँ के जो कर्ता धर्ता हैं, कार्यकर्ता हैं, स्वामी संजीवानंद बाबा और हंसराज बाबा, ये दोनों के द्वारा मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ पर सत्संग के निमित्त व्यवस्था हो रही है और 21-22 मार्च को सत्संग होगा। जिस सत्संग के प्रमुख प्रवक्ता होंगे स्वामी निर्मलानंद बाबा, महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर, स्वामी विद्यानंद बाबा कुप्पा घाट भागलपुर, स्वामी नंदन बाबा कुप्पा घाट भागलपुर, ज्ञानी बाबा कुप्पा घाट भागलपुर, और गुरु शरण बाबा जो हरिद्वार के महात्मा हैं, और एक होंगे अभिषेकानंद बाबा। इस तरह से उस सत्संग के प्रमुख प्रवक्ता होंगे जो महर्षि संत सीवी परमानंद जी महाराज के जीवन संदेश उपदेश को सुनाएंगे। तो विशेष रूप से महर्षि संत सीवी परमानंद जी महाराज के जीवन को रखा जाएगा, उनके उपदेश को रखा जाएगा, संदेश को रखा जाएगा। उनकी स्मृति में यह सत्संग हो रहा है और प्रथम बार हो रहा है। इसे ज्ञान यज्ञ भी कह सकते हैं, संत मत सत्संग का विशेष आयोजन भी कह सकते हैं, महर्षि संत सीवी परमानंद जी महाराज की स्मृति का आयोजन भी कह सकते हैं। यहाँ एक जो आश्रम बनाया गया है, वह ट्रस्टियों के द्वारा बनाया गया है। इस समाधि स्थल को बनाने में, आश्रम के निर्माण में जो श्रीमान अरुण अग्रवाल कटिहार निवासी हैं, वो मुख्य ट्रस्टी हैं। और उनके सहयोगी श्रीमान निर्मल डालमिया जो कटिहार के ही हैं, वो भी इसमें विशेष रूप से ट्रस्ट के साथ हैं और इस आश्रम को बनाने में विशेष भूमिका रखते हैं। तो इन ट्रस्टियों के द्वारा वहां पर गुरुदेव महर्षि संत सीवी परमानंद जी महाराज के जन्म स्थान पर समाधि स्थल भी बनाया गया है। और आश्रम की जो रूपरेखा है, उसे भी प्रस्तुत किया गया है। आगे भी इसका विकास होगा, डेवलप करेगा, जैसी कि योजना इन ट्रस्टियों के मन में है। तो विशेष रूप से गुरुदेव महर्षि संत सीवी परमानंद जी महाराज का वह स्थान लोगों के नजर में आवे, सत्संग प्रेमी जाने,
क्योंकि वह गुरु तीर्थ होगा, संत का एक स्थान होगा, जहां जाकर के व्यक्ति प्रणाम निवेदित कर, श्रद्धा भक्ति अर्पित कर अपने भाग्य की सराहना करेंगे। सज्जनों, आप जानते होंगे महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज को महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने मस्तिष्क कहा था। ऐसे मस्तिष्क स्वरूप सदगुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के जन्म स्थान पर आयोजन किया जा रहा है, जो कि सत्संग प्रेमी बहुत ओर से आएंगे, क्योंकि जो गम्हरिया गांव है मधेपुरा जिला अंतर्गत बड़ा ही विख्यात गांव है, पवित्र गांव है, प्रसिद्ध गांव है, सत्संग प्रेमी सभी जानते हैं। तो उस गांव में विशेष रूप से सत्संग का आयोजन है और बहुत श्रद्धालु आएंगे। महात्मा का तो नाम बता ही दिए हैं और व्यवस्था भी हो रही है और सबके सब उस आयोजन में आवें, यह आप लोगों के लिए आमंत्रण है। आपका वहां पर स्वागत होगा। सज्जनों, संजीवानंद बाबा ने जो मुझे जानकारी दी है कि 20 तारीख को अर्थात 20 मार्च को महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की झांकी भी निकाली जाएगी, ऐसी जानकारी मुझे प्राप्त हुई है। तो ये भी खुशी की बात है कि 21-22 सत्संग है और 20 को झांकी निकाली जाएगी। झांकी प्रस्तुत करने का मंतव्य इसलिए है कि एक समाज में जागृति आएगी, सजगता आएगी। महर्षि संत सेवी महाराज के जीवन को जानेंगे, उनके उपदेश संदेश को जानेंगे, उन्होंने जीव कल्याण के लिए क्या किया, मानव शरीर पाकर के उन्होंने क्या किया। तो जब झांकी निकलेगी तो जो नहीं जानते हैं वो अवश्य जानना चाहेंगे, पूछेंगे भी कि ये किन की तस्वीर है और किन की झांकी है। तो लोग अवश्य बताएंगे कि महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज की झांकी है और उनकी स्मृति में, यादों में यह आयोजन किया गया है, सत्संग किया गया है। सज्जनों, मैं भी उस आयोजन में सम्मिलित होने जा रहा हूं। जैसा कि संजीवानंद बाबा ने मुझे आमंत्रित किया है, तो सौभाग्य से मैं वहां गुरुदेव के जन्म स्थान पर जाऊंगा और उस सत्संग में सम्मिलित हो पाऊंगा। तो आप भी जो विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो आ सकते हैं वो इस आयोजन में भाग लें, क्योंकि यह गुरु के प्रति जो ऋण है उससे उऋण हो जाएंगे। गुरु की सेवा होगी, आपकी जो श्रद्धा भक्ति है वह समर्पण दिखेगा। इसलिए आप लोग वहां आ सकते हैं और जो वहां के आयोजक हैं उन्होंने मुझे जो बताया मैं वही जानकारी आपको दे रहा हूं। सज्जनों, जो कोई भागलपुर से जाएंगे तो यहाँ भागलपुर में जो 0 माइल है वहां से गम्हरिया तक के लिए बस जाती है। तो बस का पता करके आप यहाँ 0 माइल से बस में बैठेंगे और वहां गम्हरिया बस स्टैंड में उतरेंगे। यहाँ से जाने का जो रूट है, भागलपुर 0 माइल से नगोचिया 0 माइल जाएंगे, वहां से आपकी बस चलेगी चौसा की ओर। जो नगोचिया का पुल है उसको पार करेंगे और चौसा जाएंगे। चौसा से फिर सज्जनों आप किशनगंज जाएंगे, किशनगंज से फिर मधेपुरा जाएंगे। मधेपुरा में ही मधेपुरा बस स्टैंड में आप आएंगे। वहां से आपको सिंहेश्वर स्थान आना है और सिंहेश्वर स्थान से 18 किलोमीटर दूर गम्हरिया गांव है, जहां पर सत्संग का आयोजन है। तो आप
यदि डायरेक्ट आते हैं भागलपुर से, आप गमरिया उतर जाएंगे, अथवा आप बीच बीच में रुक रुक करके यदि आते हैं तो मधेपुरा बस स्टैंड आ गए और वहां से आप सिंहेश्वर स्थान आ जाए। सिंहेश्वर स्थान से जो गमरिया है वो 18 किलोमीटर है। उस स्थान में आप आएंगे तो वहां पर आपको पता चल जाएगा सत्संग स्थल का। एक दूसरा रूट सज्जनों आपको जानकारी में दे देते हैं। यदि आप कटिहार से आते हैं, आप पूर्णिया आएंगे, पूर्णिया से आप मधेपुरा आएंगे, वहां से 6 किलोमीटर दूर सिंहेश्वर स्थान है। वहां से आप चल करके गमरिया आएंगे, जो कि मैंने पहले बतला दिया है। सिंहेश्वर से 18 किलोमीटर दूर गमरिया है और यह गमरिया सिंहेश्वर से पश्चिम पड़ता है और सुपौल से पूर्व की ओर है। तो सज्जनों आप इस रूट से आएंगे तो ऐसे ऐसे आ सकते हैं। तीसरा रूट बता देते हैं। आप खगड़िया महेशकूट से यदि आते हैं तो महेशकूट से आप सहरसा की ओर आएंगे, बैजनाथपुर आएंगे। आप बैजनाथपुर जब आते हैं वहां से तो 20 किलोमीटर उत्तर दिशा में गमरिया है। तो आप सिंहेश्वर आकर के वहां से गमरिया आ सकते हैं। तो 3 रूट मैंने बतला दिया। एक भागलपुर से मधेपुरा, सिंहेश्वर, गमरिया का। दूसरा मैंने बतलाया कटिहार, पूर्णिया, मुरलीगंज और वहां से फिर आप मधेपुरा आएंगे। मधेपुरा से फिर सिंहेश्वर होकर के आप यहाँ गमरिया आ सकते हैं। तीसरा आपको मैंने बतलाया महेशकूट होकर के आप बैजनाथपुर आएंगे, वहां से फिर आप गमरिया आ सकते हैं। तो यह रूट है। सज्जनों यदि आपको आने में व्यवधान उत्पन्न होता है या रास्ता भूल जाते हैं या पता नहीं चलता है तो मैं नंबर दे रहा हूं, मोबाइल नंबर। एक संजीवानंद बाबा का मोबाइल नंबर है। वह नंबर है 9934288986। फिर से एक बार सुन लीजिए, 9934288986। ये संजीवानंद बाबा का है, जो वहां पर मुख्य रूप से सत्संग का कार्यभार देख रहे हैं और आपको ये रूट बता सकते हैं। स्थान भी यही देंगे, कहां पर आपको रहना है, कैसे रहना है। कोई आवश्यकता हो तो इससे पूछ सकते हैं। दूसरा जो हंसराज बाबा हैं, उनका भी नंबर है 9504071347। सज्जनों हंसराज बाबा का एक बार फिर से सुन लीजिए, 9504071347। ये भी वहीं पर संजीवानंद बाबा के साथ आश्रम में सेवा दे रहे हैं, सत्संग व्यवस्था में लगे हैं। इनसे भी आपको रूट की जानकारी हो जाएगी और रहने का भी इनसे आप पूछ सकते हैं, कहाँ रहना है, कैसे रहना है, क्या व्यवस्था है। ये 2 बाबा का मैंने आपको मोबाइल नंबर दे दिया है। कोई जानकारी लेनी हो तो आप ले सकते हैं। और इसमें बहुत लोग आ रहे हैं, जैसी जानकारी मिली है तो आप भी उसमें सम्मिलित हों, यह आपसे आग्रह है और निवेदन है। गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज ने जो संत मत की सेवा की है, हम आपके ऊपर जो कृपा बरसाया है, यह बहुत अद्भुत उनका क्रियाकलाप या कार्य मेहरबानी रही है कहिए। तो सज्जनों ऐसे महापुरुषों का जो जन्म स्थान है अवश्य देखना चाहिए। संत के जन्म स्थान पर अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि वह जो भूमि होती है जहाँ संत अवतार लेते हैं, वह पवित्र भूमि होती है, पुण्य भूमि होती है और पारस मणि की तरह भूमि होती है। जो वहां जाते हैं, पारस मणि से स्पर्श होते ही लोहा सोना हो जाता है
उसी तरह से संत की भूमि पर जाने से जीवों का जो संस्कार है वो सोना जैसा सुहावना हो जाता है। इसी ख्याल से हम आप वहां पहुंचेंगे और संत की भूमि को नमन करेंगे और संत को स्मरण करेंगे, क्योंकि हमारे जो गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज हैं, उनके विषय में परमाराध्य सदगुरु महाराज ने कहा है कि जहां मैं रहूंगा वहां संत सेवी जी रहेंगे। जिस तरह से क्यू और यू का संबंध होता है, उसी तरह से मुझ में और संत सेवी जी में संबंध है। संत सेवी के बिना मुझे और मेरे बिना संत सेवी जी को नहीं बनेगा। अब देखिए, परमाराध्य गुरु महाराज कहते हैं कि जहां मैं रहूंगा वहां संत सेवी जी रहेंगे। तो संत सेवी परमानंद जी महाराज के जन्म स्थल को आप यदि आप देखने जाते हैं, उनको याद करते हैं, तो उस याद में तो गुरु महाराज की भी याद हो जाती है, गुरु महाराज की भी स्मृति हो जाती है और गुरु महाराज उसमें खुश रहेंगे। गुरु महाराज ने जो महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज को मस्तिष्क कहा है, ये गुरु महाराज का मस्तिष्क है, नमन योग्य है, प्रणम्य योग्य है और स्मरणीय है, अनुकरणीय है। जो इन्होंने सेवा किया है, ऐसे गुरु भक्तों का स्थान है जहां पर सत्संग आयोजन रखा गया है। और सज्जनों, उस स्थान पर गम्हरिया के महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के जन्म स्थान पर पहली बार सत्संग का आयोजन हो रहा है। 2 दिवसीय आयोजन 21-22 मार्च को जो हो रहा है वो 2 दिनों का है। उसमें भाग लेना जरूरी है। सत्संग के कारण आप दर्शन भी कर लेंगे और गुरुदेव के स्थल का आप नमन भी करेंगे और वहां की नैसर्गिक आभा से आप आभूषित भी होंगे। गुरुदेव का वचन है, संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह, संत सेवी को बताया, संत में ही मर्म यह है, धर्म अब तेरा सुजन, कर कर मैं और प्रभु पाएगा है, धर्म अब तेरा सुजन। सज्जनों, गुरुदेव ने जो पद की रचना की है, बड़ी अद्भुत रचना की है, भाव भरा उनका ये पद है, श्रद्धा से युक्त पद है और गुरु भक्ति से संयुक्त पद है। और एक वचन है गुरुदेव का है, मैं नहीं मेरा नहीं यह, मैं किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं यह, तन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह, तन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं यह, मन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह, मन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे, इसका पता हमको नहीं। मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं यह, धन किसी का है दिया, मैं नहीं मेरा नहीं यह,
धन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे। इसका पता हमको नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं, यह मन किसी का है दिया। मैं नहीं मेरा नहीं, यह मन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे। इसका पता हमको नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। संत से भी सत समझ, जीवन किसी का है दिया। संत से भी सत समझ, जीवन किसी का है दिया, छीन लेगा कब इसे। इसका पता हमको नहीं, छीन लेगा कब इसे। इसका पता हमको नहीं, मैं नहीं मेरा नहीं। यह पद गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के द्वारा रचा गया है। उनकी ये रचना है जिनको मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। और भी सारे पद्य हैं। एक है गुरुवर भक्ति अपनी दो, यही है प्रार्थना मेरी। लगा लो शरण में अपनी, यही है प्रार्थना मेरी। गुरुवर भक्ति अपनी दो, यही है प्रार्थना मेरी। और गुरुदेव ने जो कहा है दूसरे पद में, करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। न भूलो जग प्रपंचों में, यहाँ कोई नहीं अपना। करो सत्संग नित भाई, सुधारो आचरण अपना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। सज्जनों, सूचना के तौर पर, जानकारी के आधार पर मैं आप लोगों को यह एपिसोड प्रस्तुत किया हूं। और जो सज्जन इसमें सम्मिलित होना चाहते हैं, भाग लेना चाहते हैं, वो सबका स्वागत है। जो मुझे जानकारी मिली थी मैंने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। आप जब गम्हरिया आएंगे 22 मार्च 2023 को, तो आपको विशेष रूप से महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज के जीवन और उपदेश के विषय में सुनने को मिलेगा। जो हमारे प्रमुख प्रवक्ता हैं स्वामी निर्मलानंद बाबा, विद्यानंद बाबा, नंदन बाबा और संजीवानंद बाबा, हंसराज बाबा, गुरु शरण बाबा, अभिषेकानंद बाबा आदि, इन सबों के मुखारबिंद से विशेष रूप से उस दिन आप सुनेंगे और उससे आप अपने जीवन को धन्य धन्य समझेंगे। तो सज्जनों, अवश्य आप आएंगे। जो रूट है मैंने बतला भी दिया है और आप आ सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।